धर्म स्नेही बंधुओं, चोरी, कभी चोरी करी है? बोलिए ना, कभी चोरी करी कि नहीं करी? किस किस ने नहीं करी वो हाथ उठाई। किस किस ने चोरी नहीं करी वो हाथ उठाए। बचपन से लेके अभी तक हैं? कभी चुरा के खाया है, कभी चोरी से पैसे निकाले हैं, कभी चोरी से मित्र के यहाँ गए हैं, कभी चोरी से होटल में खाने चले गए हैं। कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे, हैं? चोरी ज़रूर करी है। अपनी चर्चा चोरी पर चल रही है कि जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है उस चीज़ को अपना मानना और उसे लेना, ये चोरी कहलाती है ना? बिना पूछे, बिना दिए किसी और की वस्तु को लेना, बोलिए, चोरी है। लेकिन भगवान महावीर देखो कैसे धीरे 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 करके कितने ऊपर पहुंचाते हैं। जैसे एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है तो काखा गाघा सीखता है, फिर दूसरी क्लास में आता है थोड़ा और सीखता है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, MA, BA आगे निकल जाता है ना? ऐसे ही भगवान महावीर ने बड़े छोटे छोटे तरीकों से पहले चोरी से दूर किया। भाई किसी और की वस्तु मत लेना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये किताब दे दी, तुम्हें जितने पैसे दे दिए, अब ये तुम्हारे हैं, बाकी अब तुम किसी और का मत लेना। यही बताया ना, किसी और का मत लेना, ठीक है? आपको पहले छोटे से करवाया, फिर उसके बाद में अणुव्रत के रूप में करवाया, फिर उसके बाद में थोड़ा और ज़्यादा त्याग करवाया, फिर परिग्रह परमाणु व्रत करवा दिया कि जितना तुम्हें ज़रूरत है उतना रखो अपने नाम से, बाकी का त्याग कर दो। बाकी का तो जितना तुमने लिया है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और जितना तुमने छोड़ा है अब वो तुम्हारा। त्याग का क्या मतलब होता है आप लोग समझते नहीं हो। जो छोटा छोटा त्याग करवाया जाता है वो बहुत गहराई तक जाता है, और जो जितनी गहराई तक जाता है वो उतनी ऊंचाई तक जाता है, और जो गहराई में नहीं जाता है वो ऊंचाई में भी नहीं जाता है। यदि 5 मंजिल बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए नींव कितनी डालनी पड़ेगी? उस हिसाब से डालनी पड़ेगी, है ना? यदि तुम नींव तो थोड़ी सी डाल दो और बिल्डिंग ऊंची बना दो तो क्या होगा? गिर जाएगी, है ना? ऐसे ही त्याग पहले छोटे छोटे तुम्हें त्याग नीचे की तरफ ले जाते हैं। अब इसका त्याग करो, अब इसका त्याग करो, अब इसका त्याग करो, क्या हल्के होते गए। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है, उसके ऊपर करीब 10 पत्थर रखे हुए हैं, पहाड़ पर चढ़ना है। अब चढ़ा नहीं जा रहा, क्या करें? गुरु ने आज्ञा दी है कि पहाड़ पर चढ़ के दिखाओ इसको रख के। अब थोड़ा चढ़ा, एक पत्थर उतार दिया, थोड़ा हल्का हो गया, फिर थोड़ा और चढ़ा, एक और उतार दिया, अभी भी भारी लग रहा है, थोड़ा एक और उतार दिया, थोड़ा चढ़ा, एक और उतार दिया, और जब हल्का हुआ तो ऊपर तक आराम से चला गया। ऐसे ही पापों से, कषायों से, मोह से, राग से भारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं। जितना सोने की तुम्हारे अंदर या तुम्हारे पास है अथवा आकांक्षा है, जो सोना है तुम्हारे पास वो तुम्हारे अंदर नहीं है, जितने की आकांक्षा है वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन उतने का विचार तो है। जितने मकान हैं तुम्हारे पास वो तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन उतने का विचार तो है। तो जितना जितना विचार चल रहा है वो हमें भारी करता है, और वो जितना भारी करता है उतना हम टेंशन में, डिप्रेशन में और
दुनिया तरह के विचारों से हम परेशान हो जाते हैं, और जितना जितना त्याग करते जाएंगे उतना उतना हल्के होते जाएंगे, और जितना जितना हल्के होते जाएंगे उतना उतना सुखी होते जाएंगे। और जितने हल्के होगे उतने ऊपर की तरफ जाओगे, और जितने भारी होगे, अरे बोलिए ना, उतने नीचे की तरफ जाओगे। तो ये चोरी कौन करवाता है? बोलिए, चोरी किसने करवाई? सामर्थ्य नहीं है हमारे पास कि अच्छा मोबाइल खरीद सके, नहीं है इतना पैसा, लेकिन मोह है, मुझे तो ये वाला मोबाइल चाहिए। अब चाहे कहीं से मिले, अब दिमाग तेज है तो चोरी कर ली, थोड़ा सा दिमाग कम है तो किडनी बेच के ले लिया। हाँ, बहुत पहले एक बार आया था, सुना था मैंने कि एक व्यक्ति ने एप्पल का मोबाइल खरीदने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी। हाँ, सुना है मैंने, और ये सच्ची घटना है। एक महिला कहती, मुझे सोने का हार मत दिलवाओ। क्या हुआ, आप समझ गए, मगर मोबाइल दिलवा दो। अब तुम्हारा जो प्रेम सोने से कन्वर्ट हो गया, मोबाइल में आ गया। अब सोना तो भाई कितना बाहर रखोगे, कितना ले लेके घूमोगे हाथ में? भाई तुमने 1 लाख रुपए का सोना लिया तो तुम दिन भर ले लेके तो नहीं घूमोगे ना, उसे या तो लॉकर में रख दोगे या गले में पहन लोगे, कुछ भी कर लोगे। और मोबाइल पूरे दिन हाथ में लेके घूमोगे। अब किसी और की नज़र पड़ गई, क्या हुआ? गया, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अब मोबाइल चला गया, रात को नींद नहीं आ रही, 24 घंटे टेंशन ही टेंशन हो रही। किसी ने चोरी कर लिया, जेब से निकाल लिया, ट्रेन में से निकाल लिया, पर्स में से निकाल लिया, कहीं तुम भूल गए, अथवा कहीं तुम्हारे हाथ से छूट गया तो गिर के चूर चूर हो गया। कुछ भी हो सकता है, मोबाइल जाने के कारण कुछ भी हो सकता है। कर्म एक है कि तुम्हारे हाथ से जाना है, अब वो कैसे जाएगा, वो किस तरह से जाएगा, वो बात अलग है। 1 लाख का मोबाइल तुम्हारे हाथ से जाना है, अब वो गिर के जाएगा, टूट के जाएगा, चोरी से जाएगा, भूल के जाएगा, कैसे जाएगा, वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ से चला गया। अब वो चला गया, अब क्या हो रही है? बोलिए ना, टेंशन हो रही है। किसने टेंशन दी? मोबाइल ने। यदि मोबाइल ने टेंशन दी है तो जिसकी दुकान से तुमने खरीदा था, जब उससे तुमने लिया था तो उसको भी टेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन उसको तो टेंशन नहीं हो रही है। उसकी तो दुकान है, वो तो दिन भर मोबाइल बेचता, उसके घर से तो, उसकी दुकान से तो दिन भर मोबाइल जाते हैं, उसको तो कोई टेंशन नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मोबाइल दिया तो उसने बदले में क्या ले लिया? पैसे ले लिया। अब वो मोह कन्वर्ट हो गया, मोबाइल से पैसे में आ गया। तुम्हारा मोबाइल जाएगा तो टेंशन होगी, उसके पैसे जाएंगे तो टेंशन होगी। बस ये मोह कन्वर्ट होता रहता है, खत्म नहीं होता है। और ये खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो जितने जितना मोह कम होता जाएगा उतना उतनी चोरी कम होती जाएगी। बच्चों को चोरी करने की क्यों जरूरत पड़ती है? घर में उतनी सामर्थ्य है नहीं है, माँ से मांगेंगे तो माँ मना करेगी, तो चोरी कर लो, संतोष है नहीं मन में। दुनिया इतना बड़ा बाजार बन गई है कि देख के मन लुभा जाता है। पहले तो गांव में 7 दिन में एक बार बाजार लगता था, तो लोग इंतज़ार करते थे, अब गुरुवार आएगा या मंगलवार आएगा या शनिवार आएगा या सोमवार आएगा या शनिवार रविवार आएगा या शुक्रवार पहले अभी भी मोहल्ले के नाम होंगे ना, बाजार के नाम अभी भी वही होंगे, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, है अभी नाम, है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना? तो सप्ताह में एक बार बाजार लगता था। अब तो तुम जहाँ खड़े हो उस मोहल्ले में पूरा बाजार है, इधर भाव हुआ इधर खरीदो। उधर तो बच्चों ने कहा मम्मी ये चाहिए, बेटा शुक्रवार आएगा ना बाजार लगेगा तब दिलवाएंगे,
जब तक बाजार आया तब तक भूल गए, जब तक बाजार आया तब तक भूल गए कि कुछ चाहिए भी था, तो दिमाग में संतोष रहता था। अब तो वहाँ चलो मोहल्ले में बाजार नहीं है तो मोबाइल ही एक बाजार है, अभी ऑर्डर करो ऑनलाइन अभी आ जाएगा। बाजार तुम जेब में रख के घूम रहे हो। अब जिसकी जेब में बाजार है वो तो सामान, और तुम एक चीज़ देखते हो, 4 चीज़ दिखती है, दिखती नहीं दिखती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इस दिमाग पर लोड रहेगा, दिमाग पर, क्योंकि सोना तुम्हारे अंदर नहीं है, चांदी तुम्हारे अंदर नहीं है, कपड़ा तुम्हारे अंदर नहीं है, खाने का सामान जरूर थोड़ा पेट में पहुंच जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पहुंचता, या दवाई पहुंचती है, खाना पीना या दवाई, इससे ज़्यादा कुछ भी अंदर। लेकिन आकांक्षाएं, इच्छाएं ये परेशान करती हैं। यदि ये कम हो जाएं तो जैन धर्म में जो त्याग बताया है इसीलिए बताया है, ताकि तुम्हारा मन संतोष में आ जाए। और जिसका मन संतोष में है, गजधन, गोधन, बाजधन और रतन धन खान, तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष धन आ गया, अब कुछ नहीं चाहिए, शांति से बैठो, आराम से भगवान का नाम लो। लेकिन नहीं, अब ये वाला मोबाइल का ये वाला नया वाला आया है, वो क्या कहते तुम लोग, वर्जन, हाँ ये नया वर्जन आया है। अच्छा 6 महीने बाद अब दूसरा वर्जन आ गया, अब 6 महीने बाद अब तीसरा वर्जन आ गया। कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? मोबाइल का उपयोग तुम कर रहे हो या तुम्हारा उपयोग मोबाइल कर रहा है? किडनी बेच दी, किडनी बेच दी, मोबाइल चाहिए। तुमने मोबाइल का उपयोग किया या मोबाइल ने तुम्हारा उपयोग किया? खाने में से कम खा लिया, पहनने में कम पहन लिया, मगर मोबाइल चाहिए। किसने तुम्हारा उपयोग किया, मोबाइल ने तुम्हारा या तुमने मोबाइल का? हाँ, खोजपूर्ण दृष्टि बनाओ, वैज्ञानिक बनो। वैज्ञानिक तो खोज खोज के तुम्हें दे रहे हैं, जो वो तुम्हें खोज के दे रहे हैं तुम उसमें खोज करो। यदि तुम्हारे अंदर उस वस्तु को खोजने की पावर नहीं है तो तुम भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे। एक राजा ने के पास में एक व्यक्ति गया, बोले मुझे कुछ जमीन चाहिए। उस समय राजा बड़ा प्रसन्न बैठा था। बोले तू नाप ले, सुबह से शाम तक में जितनी जमीन में तू जाके लौट जाएगा उतनी जमीन तेरी। क्या कहा? सुबह से सूरज उगने से सूरज डूबने तक, सूरज उगने से सूरज डूबने तक जितनी जमीन पे तू जाके लौट के आ जाएगा उतनी जमीन तेरी। खुश हो गया, मज़ा आ गया। अब तो भागना शुरू किया। अब वो धीरे धीरे चलेगा या भागेगा? उसकी जगह तुम होते तो क्या करते? अरे बोलिए ना, है भागते। जून का महीना, भाग रहा है, भाग रहा है, और तेज और तेज और तेज। लौटने की तो भूल ही गया। बस एक ही बात याद रही, जितनी जमीन तू दौड़ के नाप लेगा वो तेरी। चलता गया, ना पानी पिया, और ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा, हार्ट अटैक आ गया, गिर के मर गया। कहाँ तक भागोगे इस संसार की वस्तुओं को खरीदने के लिए? चोरी के भाव उत्पन्न होंगे, हिंसा के भाव उत्पन्न होंगे, है झूठ बुलवाएगा कौन? ये इच्छाएं, ये आकांक्षाएं। और संतोष है जिन बच्चों के मन में संतोष होता है, ठीक है मम्मी आपने ये बना दिया ना, हम यही खा लेंगे। ठीक है मम्मी आपने जो पहना दिया, आपने जो कपड़े ले आए हम वही पहन लेंगे। ठीक है मम्मी आप जो कहेंगे मैं,
उसको चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बच्चा संतोषी है, उसके ये घर में भी सुखी है, और जब वो ससुराल जाएगी, लड़की होगी तो ससुराल जाएगी, वहाँ भी सुखी रहेगी और वहाँ भी घर वालों को सुखी रखेगी। और यदि जिसके मन में संतोष नहीं है, वो बच्ची हो या बच्चा, यहाँ रहेगा तो यहाँ भी लड़ता झगड़ता, माँ को परेशान, पिता को परेशान, सबको करता रहेगा। और ससुराल जाएगी लड़की तो वहाँ पति को परेशान करेगी, सास को परेशान करेगी। और यदि लड़का होगा तो पति पत्नी दोनों आपस में खूब झगड़ेंगे और दोनों अलग हो जाएंगे, और इसमें टेंशन के अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं है। जो भगवान महावीर ने त्याग की परंपरा दी है, जो त्याग का अद्भुत जादू दिया है, जो त्याग सुख का रास्ता बताया है, वो था, है और रहेगा। तो मानो या ना मानो। बात समझ में आई कि नहीं आई? त्याग बचपन से, अभी कल बड़ौत से हमारे लक्की भाई और सुभाष जी के परिवार से आए हैं, तो रात को मेरे पास बैठे थे, तो मैंने फिर इनसे कहा कि भाई कुछ किया करो। बोले माता जी क्या करें? तो मैंने कहा 14 चतुर्दशी एकासन कर लो। बोले उपवास तो होते नहीं है। मैंने कहा 14 चतुर्दशी एकासन कर लो। एक बार तो पहले बोले हम साल में दो दिन करते, फिर नहीं करते। मैंने कहा तुम करके देखो तो सही, मैंने प्रेरणा करी। अब बच्चे ऐसे हैं कि वो जन्म के पहले से जुड़े हैं, आप समझ गए होंगे, जन्म के पहले से जुड़े हैं, आते हैं, हमेशा आते हैं, पूरा परिवार आता है। तो संस्कार गुरु भक्ति के बहुत हैं, खूब गुरुओं की सेवा करते हैं। तो एक बार तो थोड़ी सी गर्दन यूँ हुई, अच्छा चलो आप कह रही हो तो कर लेंगे। क्या होगा इससे? एक आसन करने से क्या होगा? खाने में कंट्रोल, इच्छाओं पर कंट्रोल। जब तुमने भोजन में कंट्रोल किया, भक्ति करी, पूजा करी, तो और चीज़ों पे भी कंट्रोल होगा। जैसे पेट पे कंट्रोल होता है ना, तो मन अपने आप ठिकाने पे आ जाता है। और जो पेट पे कंट्रोल नहीं करता है ना, उसका मन कभी ठिकाने पे नहीं रहता है। इसलिए जीवन में एकासन और उपवास बहुत ज़रूरी हैं। जो 12 तप बताए हैं, उसमें सबसे पहला तप कौन सा है? अनशन। कौन सा है? उपवास। चलो उपवास नहीं कर रहे हो, एकासन तो करो। इच्छाओं को कंट्रोल करने का पहला साधन क्या है? उपवास। जो उपवास करना सीख गया, उसका मन कंट्रोल हो गया। और जिसका मन अपने कंट्रोल में है, वो सुखी है। और जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, वो परम दुखी है। परम दुखी नहीं, जिस कहते हैं ना पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, परम आदरणीय, ऐसे दुखी, परम दुखी हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं, वो उतना बड़ा चोर। अब चोर कैसे? देखो मैं बताती हूँ। अभी जो श्रावक है, उसके लिए तो इतना ही बताया है कि भाई दूसरों की चीज़ नहीं लेना, ठीक है? दूसरों की, दूसरा यानी पर। जब दीक्षा लेते हैं तो और गहराई में पहुंचाया, और गहराई में पहुंचाया हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास पेन है अथवा किताब है, वो पेन मेरा है क्या? पेन किस लिए है? लिखने के लिए। पेन किस लिए है? लिखने के लिए। मेरा है। पेन मेरा है क्या? मैंने कल भी बताया था, पेन मेरा, मैं पेन नहीं हो सकता और पेन मैं नहीं हो सकता। मैं यानी आत्मा और पेन यानी पुद्गल। पेन यानी पुद्गल और मैं यानी आत्मा। मैं पेन बन सकता हूँ क्या? नहीं। और पेन आत्मा बन सकता है क्या? नहीं। तो आत्मा अलग है और पेन अलग है, ठीक है? दोनों चीज़ हो गई। अब पेन हो गया, आत्मा हो गया मैं यानी स्व, और पेन हो गया पर, स्व पर। स्व यानी मैं और पेन यानी
पर। अब पेन के जैसे सब चीज़ को मान लो, जितनी चीज़ पुद्गल है। मैंने कल भी बताया था, कपड़े क्या हैं? पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। और कर्म क्या है? 3 तरह के कर्म होते, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। भाव बनाए, कर्म आया, बंध गया, द्रव्य कर्म है। क्या हो गया? द्रव्य कर्म आ गया, पुद्गल परमाणु। द्रव्य कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु। फिर द्रव्य कर्म के उदय में भाव बने, फिर भाव कर्म बने, फिर द्रव्य कर्म आ गया, और ये सर्कल चलता रहता। तो 9 कर्म क्या है? 9 कर्म का मतलब किंचित कर्म है। कर्म है तो सही, है भी और नहीं, तुम उसे निमित्त बनाओगे तो कर्म होगा, और नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। इसलिए इसको 9 कर्म कह दिया। तो जैसे शरीर है, शरीर क्या है? 9 कर्म है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, मकान, दुकान है, ये सब चीज़ 9 कर्म के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब ये 9 कर्म है, तुम इससे मोह करोगे तो कर्म आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो द्रव्य कर्म पुद्गल है, 9 कर्म पुद्गल है, लेकिन भाव कर्म मैं हूँ। मैं जैसे भाव बनाऊंगा वैसा कर्म आएगा, और भाव नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी आत्मा में स्थित हो गया तो मैं हूँ और पर है। तो पर को ग्रहण करना चोरी है। बोलिए हाँ या ना? पर को ग्रहण करना, समझ में आई नहीं? भाई पेन दूसरे का है तो पर हो गया, लेकिन कर्म ही दूसरा है, पुद्गल है। शरीर ही पुद्गल है तो वो भी दूसरा हो गया। मैं फर्स्ट हो गया और कर्म और पुद्गल सेकंड हो गया, तो पर हो गया ना। जब पर हो गया तो पर को ग्रहण करना क्या है? बड़ी गहराई की बात कह रही हूँ, यदि समझ सको तो। जहाँ से मैं बोल रही हूँ वहाँ यदि आप पहुँच सको तो आप समझना बहुत अंदर पहुँच गए हैं। तो पर को ग्रहण करना क्या है? चोरी है कि नहीं है? हैं? चोरी हुई कि नहीं हुई? तो मुनिराज के ये कहा कि जिनके न लेश मृषा न जल मृण हो बिना दियो गए, जिनके झूठ थोड़ा सा भी नहीं है, और बिना दिए वो मिट्टी और पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, बिना दिए। तो उनके पास क्या है? 3 चीजें, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। ये उपकरण हैं, परिग्रह नहीं है, उपकरण हैं। उपकरण का मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता, और वो उपकरण धर्म में साधन है, जीव रक्षा में साधन है, शुद्धि में साधन है। जो पिच्छी है वो जीव रक्षा के लिए है, जो कमंडल है वो शुद्धि के लिए है, तन की शुद्धि के लिए है, और स्वाध्याय के लिए शास्त्र है, ये मन की शुद्धि के लिए है। तो पर को अब जो मुनिराज 7वें 8वें गुण स्थान में आत्मा के ध्यान में लीन है, आत्मा के ध्यान में केवल लीन है, उनका मन जरा सा भी दूसरी जगह नहीं जा रहा है, तो समझना वहाँ जाकर वो अपनी अवस्था स्व अवस्था कहलाती है। द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी, भाव चोरी, कभी सुना आपने? द्रव्य चोरी जो मैंने बताया वो तो हो गया द्रव्य चोरी। ठीक है। पुद्गल द्रव्य की चोरी, किसकी चोरी? पुद्गल द्रव्य की चोरी। क्षेत्र चोरी, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई नहीं बैठेगा यहाँ, मेरी जगह है, कोई बैठ के दिखाए तो सही, भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, चाहे पूजा में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे तुम्हारे वो तुम पिक्चर हॉल में देखने के लिए जाते ना, मेरी कुर्सी, और चाहे ट्रेन में मेरी सीट करते ना, हैं, मेरी जगह, मेरा स्थान। ये कौन सी चोरी हो गई? क्षेत्र चोरी। मुनिराज जिस गुफा में बैठे हैं
यदि कोई दूसरा वहाँ आए तो मुनिराज उसे भगा नहीं सकते हैं, भगाते नहीं हैं। यदि भगाते हैं तो ये क्षेत्र चोरी में आ जाएगा। आकाश द्रव्य मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ और आकाश अलग है। ये क्षेत्र चोरी, काल चोरी, जिस काल में आत्मा अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है वो स्वकाल है। लेकिन यदि आत्मा उससे निकल के और दूसरे में आ जाती है, यदि हमारी पूजा का समय, जैसे आप हैं, आपकी पूजा का समय है और आप प्रमाद बस दूसरा काम करते हैं तो एक काल चोरी हो गई। द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी और भाव चोरी। दूसरे ने जो विचार कहे हैं उसे अपने नाम से बताना, मैं कह रहा हूँ मेरी बात है ये, अपना नाम लिखना उस पर, ये भाव चोरी। इतनी सूक्ष्म चोरी कभी सुनी आपने? हो रही है कि नहीं हो रही, पहले तो ये पहचानो। हो रही है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? मान नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं। तो जो चीज कर रहे और मान नहीं रहे हैं, पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा ना। तुम्हें पता ही नहीं है कि अनजाने का कितना पाप लगता है। ऐसे अनजाने का बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। इसलिए जब प्रतिक्रमण किया जाता है तब कहते हैं जाने में अनजाने में। भगवान मैं अज्ञानी हूँ, पता नहीं मैं बिना जाने कितने पाप कर लेता हूँ, है जान करके तो मैं फिर भी बचने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अनजाने में ना जाने कितने पाप करता हूँ। प्रभु वे सारे पाप मेरे मिथ्या हो गए। इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है और इसीलिए स्वाध्याय किया जाता है। पता तो चले कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे बोलिए ना, आप तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हो, बिल्कुल। और हिल नहीं रहे मतलब सुई में धागा डालते हैं, कब जाता है सुई में धागा? हैं? जब स्थिर हो जाते हैं। आप सब बिल्कुल स्थिर हो गए हो, इसका मतलब सीधा अंदर जा रहा है, सीधे अंदर जा रहा है, बिल्कुल नहीं इधर उधर हो रहा है। भटकते मन से नहीं सुन रहे हो, स्थिर मन से सुन रहे हो। हैं? वो लेंस होता ना, लेंस, धूप में उसकी किरणें इकट्ठी करो तो कागज जल जाता है। वैसे बिखरी हुई है धूप की किरणें, लेकिन इकट्ठी करके कागज पे डाल दो तो जल जाता है कागज। होता कि नहीं होता है? ऐसे ही मन, वचन, काय तीनों को एकाग्र करके ध्यान किया जाए, उससे ही कर्मों का नाश होता है। जब पापों से बचना चाहोगे, कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? जब तक आत्मा में स्थित नहीं है, अभी इस जन्म में तो संभव नहीं है। हाँ, कम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई? सिर पे 10 पत्थर रखे हैं और सिर पे 2 ही पत्थर रखे हैं, फर्क है कि नहीं है? है ना? तो कम से कम जितना व्यर्थ का बोझ है वो तो उतारो, व्यर्थ का बोझ तो उतारो। और उसके लिए सबसे जरूरी है इच्छाओं की कमी। मैं ये नहीं कह सकती कि खत्म कर दो, और होंगे भी नहीं, लेकिन कम तो कर सकते हैं। और उसको कम करने का एक ही साधन है त्याग। बड़ा बड़ा त्याग नहीं कर रहे, छोटा छोटा कर दो, है ना? आप महाराज जी नहीं बन पा रहे, आप माता जी नहीं बन पा रहे, कम से कम जो श्रावक के व्रत हैं उन्हीं का पालन कर लो। यदि उतना भी नहीं कर पाए तो फिर तो लगातार चारों तरफ से पापों का दरवाजा खुला पड़ा है, और भुगतना किसको पड़ेगा? अरे बोलिए ना, परिवार वाले, घर वाले, कौन भुगतेगा? अपने को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए जैन धर्म को समझो, स्वाध्याय को करो, है प्रवचन सुनो। सुनते हो नहीं सुनते हो? कौन कौन सुनता है? हाथ उठा के बताओ। चलो, बच्चे भी सुन लिया करो, ठीक है? आप लोग भी सुन लिया करो। इससे क्या होगा? कम से कम ज्ञान तो रहेगा, निर्णय लेने में सहूलियत रहेगी।
ये पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है, वरना कर भी रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घर में मोरी का, माँ की छोरी का, और नहीं करने में चोरी का, लिखने में खत का, मकान में छत का, और पालन करने में श्रावक के व्रत का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आपके जल्दी दोबारा आने का, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बढ़ोत का, नाम में सानू का, बात में मानू का, और आने वालों में लाडनू का। और कहाँ से आए हैं? जयपुर से। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और नोएडा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। कौन सा गंज? बेंगलोर। बेंगलोर 2 है क्या बेंगलोर? एक बेंगलोर या 2 बेंगलोर? एक ही है। अच्छा, छोटा वाला बड़ा वाला? बड़ा वाला। बच्चों में शोर का, नेता के दौर का, और आने वालों में बेंगलोर का। नागपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में नागपुर का। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। थोड़ी आवाज़ बढ़ाना। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सिरसा गंज का। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। आष्टा बता दिया ना? हाँ। दिल्ली। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? दीपू। घर में पप्पू का, नाव में चप्पू का, और आने वालों में डीपू का। बड़ा ही महत्व है। तो बोलो परम पूजनीय गुरु मां गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी की। प्रदेश से, बड़ौद उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पधारे, और आज प्रथम कलश और दिव्य शांति धारा जी। लो भैया बोलिए कैसा लगा सभी? एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें आपके पुण्य के। आइए भैया प्लीज। आपका चलेंगे, आइए। अजी साथ में कुछ बोलना चाहेंगे आप? का सौभाग्य आपने प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, आपके पुण्य की अनुमोदना करते। श्री शांतिनाथ जिनालय के शिलान्यास समारोह में एक स्वर्ण शिला का पुण्यार्जन। अभिनंदन आपका। आज बड़े बाबा के मस्तक पर कलश का शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया।